भाई V2 ये पंचकुला वाला है। और यहाँ तो भाई पूरे फ्लोर भरे पड़े हैं। एक नीचे है, एक ये, एक ऊपर, एक और उससे ऊपर, एक और ऊपर। पता नहीं 5 फ्लोर है, नहीं 4 फ्लोर है समथिंग। और भाई वैरायटी, भाई भर भर के वैरायटी। भाई V2 नाम में वैल्यू और वैरायटी है। और ये जो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो NBOF है, मतलब नो ब्रांड ओनली फैशन। और इनकी वैरायटीज़ बहुत सारी हैं भाई, लिटरली तुम थक जाओगे इतने लेके लेके भाई। वैसे गुड इवनिंग। व्लॉग अभी एडिट करना था पिछले वाला, जाके टाइम नहीं लग पाया तो मैं आ गया मम्मी के साथ थोड़ा सामान लेने। अब भाई बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। अभी थोड़ा शॉपिंग में बिजी है गाइस। गाइस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ये जो व्लॉगिंग का सिस्टम था ना, जो मैंने अपलोड किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ए लाइट ऑफ करो। मतलब जो मेरा व्लॉग एक्चुअली कल अपलोड होना था 128th डे वाला, वो शेड्यूल था। बट मैंने जब चेक करा कि वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो 127th डे वाला ही शो हो रहा है। मेरे को लगा कुछ गड़बड़ है क्या, पता मैंने चैनल दूसरा पे शिफ्ट कर दिया या उस पर अपलोड हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आई जस्ट शेड्यूल द डेट रॉन्ग। वो आज की डेट डल गई थी 17th ऑफ वाली, 2 दिन आगे की डेट डल गई थी वो वाली। जब कल अपलोड करा था ना 15th को, तो 2 दिन आगे की डेट डल गई थी यार। तो वो अभी मैंने दोबारा से रीशेड्यूल कर दिया है यहाँ पे, और वो मेरे हिसाब से हो भी रहा है अपलोड। जैसे देख सकते हो यहाँ पे अपलोडेड तो ऑलमोस्ट था ही, मतलब बस काम खराब हो गया सारा। बस मेरे से मत पूछना कि क्या यार, छोड़ो, क्या स्ट्रीक टूट गई मेरी जो हो रही थी ना। चलो क्या ही कह सकते हैं उस चीज़ को, तो जो होना तो हो गया। और जो नया व्लॉग है उसको मैं अभी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, जो कि अभी मैं एडिट करके डाल दूंगा। ये तो चलो अभी डल जाएगा, इसके साथ साथ एक व्लॉग अभी और डाल दूंगा। तो मतलब सब गुचड़ मुचड़ हो गया गाइस, तो संभालना पड़ेगा मतलब थोड़ा बहुत है ना। या तो हो सकता है कि वो एडिट करके जो व्लॉग है वो मैं सुबह अपलोड कर दूं, इस वाले को अभी रहने दूं, ठीक है ना। इस वाले को अभी अपलोड कर देते हैं, एंड देन एक एक व्लॉग पीछे शिफ्ट हो चुका है हमारा, मतलब वो पूरे पूरे दिन का हो चुका है। इतनी सी है यार, मतलब एक एक व्लॉग मेरा एडवांस हो गया, तो वो मैं एक दिन में एक डाल सकता हूँ, और वो भी बिल्कुल ऑन टाइम बिना एडिट के, ठीक है ना। मतलब जो मैं आज शूट कर रहा हूँ होता तो वो भी सेम ही था, मतलब उसको बताने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब स्टिल ठीक है। और ये अपलोड हो चुका है, 15 मिनट पे अपलोड हो जाएगा, 15 मिनट्स का इंटरवल रहता है। तो या चलो इस व्लॉग में भी बात तो क्या ही एडिट करते करते बात कर लेंगे अगर हो जाएगा, नहीं तो सुबह मिलते हैं। एंड देन आपको इसी व्लॉग में ही पता चल जाएगा जिस टाइम ये आप क्लिक देख रहे हो कि एक्चुअली में क्या है, मेरा ये टाइम कहाँ पे कंज्यूम हो रहा था। एंड देन आई विल लेट यू नो गाइस, बट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन विल स्टिक टू द पाथ की सस्पेंस बनाए रखना है। एंड देन आगे हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे फॉर माई श्योरिटी ओनली। सो या अभी हम आपको सुबह मिलते हैं, हम आपको सुबह मिलते हैं। इस वाले ब्लॉग में मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा कि क्या है कैसे है। जो सुबह का ब्लॉग है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, एंड ये बस मैं थोड़ी हेल्प करा रहा हूँ। लगे पड़े हैं, ये थोड़ा सा ना हमारा पेंट वेंट हुआ था, तो ये सारा साफ करके थोड़े रह गए हैं मार्क्स, बट लेट्स सी इतना तो साफ हो गया थोड़ा बहुत। ये वाला साफ कर देंगे, रेग मार हमारा खत्म हो गया था ना, तो ऐसे रगड़ना पड़ता है इसको, तो इससे तो रगड़ा नहीं जाएगा। तो देखते हैं, ये एक बार करते हैं फिर आपसे बात करते हैं, और मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ बिजी हूँ इतना टाइम से। ओके थोड़ी देर में मिलते हैं। मिमी कर दो हाय। सो हाँ गाइस, बैठ गए हैं अपने सेटअप पे, ठीक है ना। हाँ आइसक्रीम फुल ऑन थी, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करने में। नाउ द टाइम इज अबाउट 11:40, ओह माय गॉड 10:40 सॉरी। मैं उसके बाद आके थक गया था काफ़ी ज़्यादा, तो सो गया था। एंड उसके बाद फिर खाना खाया। मैं 9 बजे उठा हूँ, पापा ने उठाया एक्चुअली, बहुत थक गया था उस टाइम पे, बैठा बैठा थक गया था, वो वाली बात अलग है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लर्निंग फुल रहा, मैंने आज काफ़ी कुछ सीखा। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ। मैं जो मेरे जो ब्लॉग है वो आज की रात के एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग के क्यों रहते हैं, एंड देन बीच का टाइम कहाँ पे एक्चुअली जा रहा है। सो अब तक तो हिंट मिल ही चुका होगा, बट मैं क्लियर कर देता हूँ। रिसेंटली आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू विजिट द अल्ट्रूरिस्क टेक्नोलॉजी कंपनी, जिन्होंने मुझे एज एक बार इंटरव्यू के लिए बुलाया था, फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। टेक्निकल आई वाज ऑलरेडी गॉन थ्रू। फर्स्ट मैंने जब अप्लाई किया था तो वो AML पोजीशंस के लिए था, बट राइट नाउ दे हैव कॉल्ड मी फॉर डाटा एनालिस्ट, उसके लिए बुलाया था। तो इतने दिन में वहाँ पे सिर्फ इसलिए जा रहा था। पहले दिन तो चलो इंटरव्यू था, इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट 2 डेज मेरा एक्चुअली टेस्ट ही समझ लो, ये जो 2-3 दिन में अगर जाऊँगा आगे, ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअली यूँ सोच लो कि वो समझने परखने वाला जो सीन होता है ना, वैसा वो रहेगा। तो उस चीज़ को ही कंप्लीट करने के लिए मैं डे टू डे वहाँ जा रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। द बेस्ट थिंग इज कि जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ वो मेरी फील्ड से टोटली रिलेटेड है। एक ओवरव्यू देने के लिए, बेसिक ओवरव्यू इज लाइक आई वॉज देयर टू एनालाइज द डाटा दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, एंड मेरे को उसको ठीक करना है। एंड देन आई नीड टू सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो बहुत सारी थिंग्स होती हैं वो सारी उसके अंदर लगा के उसको मैनुअली चेक करके कॉन्फ़िगर करके
एंड देन मशीन को सिखाना है, एक्चुअली एक मॉडल है उसको सिखाना है। तो या दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि मेरी फील्ड जो टोटली रिलेटेबल है वो इसलिए क्योंकि उसमें मशीन इंक्लूडेड है, मशीन लर्निंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट। सो या ये टाइम मेरा वहाँ पे इसलिए ऐसे यूटिलाइज हो रहा है। तो द टाइम ड्यूरेशन वाज लाइक 9:40 to 6, लास्ट 6, बेयरली 6:10, बट उससे पहले आप फ्री हो जाओगे। उसके बीच में भी काफ़ी टाइम मिलता है मुझे रिकॉर्ड करने का, बट मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ कि अपने फ़ोन को बस अपने तक ही रखता हूँ, मतलब ऐसे टेबल पे। अब मैं कैंटीन में भी जाता हूँ तो वो सिर्फ रहता है कि बस अपना खाना खाऊं, थोड़ी देर बैठूं, आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करूं, व्हाट आर द थिंग्स गोइंग अराउंड मी, एंड बड़ा रहता है मेरे मन में कि इफ समवन वाचिंग मी, मैं अगर कुछ खा खू के गिरा दूं तो बड़ा कॉन्शियस तरीके से, मतलब होता है ना फोकस माइंडेड कि आप अगर मैं जो काम कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ तो उस पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो वाला काम रहा। अनलेस एंड अनटिल की कोई मुझ में नजर रखना, तो वहाँ काम खराब हो जाता है। जब मैंने वो चीज़ नोटिस कर ली, थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात हो गई ना, मोटा मोटी बात मैं आपको बता दी है कि कंपनी में एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो आई वाज देयर फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, मैं वो ग्रैब करना था। ऑल्दो ये व्लॉग एक टाइम पीछे चल रहा है, तो ये एक दिन पहले रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि मेरा एक दिन बीच में मिस हो गया है, तो उसके लिए मेरे पास एक व्लॉग एडवांस में पड़ा है, तो ये वही एडवांस व्लॉग है। तो जो अगले दिन का रिकॉर्ड हुआ है वो उससे अगले दिन डलेगा, तो मतलब मैं सोच रहा मैं एक एडवांस दिन का हो चुका है एक व्लॉग मेरा रिकॉर्ड। सो या जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी मैं वो चीज़ को आपके साथ शेयर करता रहूँगा, बट द कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो तो मेरे को मेंटेन करनी ही पड़ेगी, वो मैं नहीं कर सकता ऑन एनी स्टेट ऑफ ग्राउंड। सो या मैं बहुत बार बोलता हूँ ना इरिटेशन हो जाती है कि मेरे को सुनते सुनते। और ये जो सेटअप है, ये सेटअप एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह मैंने किया है गाइस। 2 बार आइसक्रीम खाई आज मैंने। एनीवेज, तो ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ, आगे इन्फॉर्मेशन रहेगी वो अगले ब्लॉग में दिखेगी। इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माय फील्ड, सो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। राइट नाउ दिस इज द मोस्ट अपडेटेड इन्फो दैट आई गिव यू। उसके अलावा क्या मेरे को भी सेटअप एडिट करना है, तो दैट्स व्हाई आई ओपन इट, बिकॉज सुबह से मेरा बेचारा लैपटॉप टूट पे था क्योंकि इसका मैंने नाश उठा रखा था। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने रन कर रखी थी कि ये पूरा ओवरलोड हो चुका था। माई मेमरी गोट एग्जॉस्ट, माई रैम गोट एग्जॉस्ट, इतनी ज़्यादा कि वो टॉप पे रन कर रही थी इस टाइम पे। फिर मैंने जब चेक करा तो बहुत सारे प्रोसेसेस बैकग्राउंड में रन हो रहे थे जस्ट फॉर द कैश पर्पस, क्योंकि मेरे को बार बार वो प्रोसेस रन नहीं करने थे। मैंने इतना ज़्यादा उसको बढ़ा दिया था कि वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था और फिर अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी और फिर वो ख़त्म हो जा रहा था। मीन्स लाइक एक लूप चलने लग गया था बार बार, वो नहीं होता रिस्टोर पॉइंट का, वो वाले सब यूज चलने लगे थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। एक चीज़ और मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, वो ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं आपको, बार बार कैमरा घुमाने की जरूरत नहीं है, सेटअप किया तो दिखाना पड़ेगा। सो राइट नाउ मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था जिसके बीच में मुझे ये मौका मिला जो मैंने आपसे डिस्कस किया, वो था ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन के बारे में ऑलरेडी सब जानते होंगे, इससे पहले मैं ग्राफिफाई का यूज़ कर रहा था, वो भी मेरे ब्लॉग में ऑलरेडी है। तो ऑब्सीडियन का मैंने क्यों यूज़ किया फॉर माई लोकल LLM मॉडल्स, तो ये है ऑब्सीडियन, ठीक है। तो ये जो है एक लोकली डिप्लॉयड माइंड है आपके LLM मॉडल्स के लिए। तो राइट नाउ दिस इज कनेक्टेड विद माय वन ऑफ माय लोकल LLM मॉडल, जिसके अंदर ये सारी, इसके अंदर सारी की सारी मैं बता दूँ फ्रंट एंड स्किल्स हैं। दीज आर नॉट द बैक एंड स्किल्स, दीज आर फ्रंट एंड स्किल्स। इसमें कुछ स्किल्स ऐसी भी हैं जिसमें पैकेजेशंस के पेलोड्स वगैरह वो सब भी हैं, तो मेरे को बार बार उसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट डायरेक्टली इंपोर्ट दिस टू माय प्रोजेक्ट एंड विद दैट आई रिस्ट्रक्चर्ड माय प्रोजेक्ट विद द रिक्वायरमेंट्स। समझ रहे हो, मतलब इंग्लिश ज़्यादा होगी बट मैं समझा नहीं पाऊँगा, मोटा मोटा बात बता देता हूँ। यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, उसको रिस्ट्रक्चर करूँगा, दैट्स इट। अपने एम्प्टी जो स्पेसेस उनको फिलअप करूँगा अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के रिलेटेड। सो हाँ, ये वाला काम। तो इस काम में आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कैच, कि आप जिस पेज पे उसको छोड़ के निकले हो तो वो आपको दोबारा वहाँ पे मिल जाए। अब लोकल डिप्लॉयड मॉडल है तो मोस्ट केसेस में क्या रहता है कि आप वो चीज़ सेटअप करना भूल जाते हो। ऑलवेज ऑप्शनल, आपको वापस से आसानी से मिल जाएगा क्योंकि इस विजुअलाइजेशन। तो या टेक्निकल बातचीत के लिए नहीं था ये लोग, बट मेरे को एक चीज़ डिस्कस करनी थी तो वो मैं आपके साथ कर दिया है। तो ये व्लॉग को मेरे ख्याल से बस इधर तक ही रखते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई गॉट फम्बल्ड अ बिट when I try to talk in English.
माइक भी टेस्ट हो जाएगा, काफी टाइम बाद मैंने माइक यूज किया। ये बेचारा पड़ा पड़ा थक गया हुआ, 3 दिन से मैंने माइक यूज नहीं किया। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। इस ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।